हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज जो हमारा वीडियो है वो करंट इवेंट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कि यूएसए है। यूएसए के नदर्न साइड है एक कैलिफोर्निया स्टेट, वहाँ पे है एक सिटी दैट इज कॉल्ड लॉस एंजल्स। वहाँ पे अच्छी खासी आग लगी हुई है एंड जो कि फैलती जा रही है। काफ़ी विजुअल्स आपने देखे होंगे यूट्यूब में, वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इनके रील्स भी आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे बेसिकली कि हुआ क्या है एंड क्यों लगी है, इसका कॉज क्या है एंड सेंटा एना विंस का क्या रोल है इसमें। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये मैप देखो, ये यूएस का मैप है। यूएस के मैप में ये वेस्टर्न साइड आप देख सकते हो, दिस इज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एंड यहाँ पे ही क्या है, लॉस एंजल्स सिटी है। ठीक है, शहर है ये पूरा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप में दिखाया है एक साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आग कहाँ कहाँ लगी है। दिस इज योर ऑल लॉस एंजल्स। ओके, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी आप देखो, पैलिसेड्स फायर। ये काफी अच्छा खासा बड़ा एरिया है देखा जाए तो। एकड़ देखिए, कम से कम 17,000 17,000 एकर्स में ये आग फैली हुई है। फिर आपका आ गया नदर्न साइड, आपका ईटन फायर है, सनसेट फायर है, ठीक है, हर्स्ट फायर है, लीडिया फायर है। सो ये जगह जगह आग लगी हुई है एंड ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, फैलती ही जा रही है। ओके, हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, वाइल्ड फायर लॉस एंजल्स में लगी है एंड अभी फिलहाल की न्यूज है कि 10 लोगों की मौत भी हो गई है, 10 पीपल हैव बीन किल्ड। अभी एक्चुअल नंबर्स अभी बढ़ भी सकते हैं, बढ़ेंगे भी, बट एंड बहुत सारे अच्छे खासे लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ी है, इवैक्यूएट करना पड़ा है। और इन्होंने काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज लाइक पैरिस हिल्टन हो गया, शाहरुख खान का भी घर यहाँ पे, प्रियंका चोपड़ा, इनके मतलब बोल रहे हैं कि इनके भी जो हाउस है, होम्स हैं, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मेजर फायर जैसे कि मैंने बताया, पैलिसेड्स हो गया, ईटन हो गया, सनसेट, हर्स्ट एंड लीडिया फायर्स, ये अभी भी कंटिन्यू, मतलब फायर बुझने का नाम ही नहीं ले रही है और अच्छे से, जैसे बहुत ही तेजी से फैल रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका कॉज क्या है। इसका कॉज बोल रहे हैं, देखिए अगेन मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं, लॉस एंजल्स है। देखिए लॉस एंजल्स क्या है ना, आसपास क्या है, इट इज सराउंडेड बाय वेजिटेशन, अच्छा खासा जंगल है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, ये आग अच्छे से फैलती भी जा रही है। अब हम देखते हैं कि कॉज क्या है। इसके दो कॉज बताए जा रहे हैं, एक हो गया आपका क्लाइमेट चेंज और दूसरा हो गया ये सैंटा एना विंड्स। हम देखते हैं कि ये कैसे क्या कॉज कर रही हैं, इनका क्या रोल है जो फायर को स्प्रेड करने में। ठीक है, आइए जानते हैं। जैसे ये हम पढ़ सकते हैं कि ये क्या कर रही है, फ्यूलिंग कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। आप हिंदी में मान लो कि आग में घी डालने का काम होता है ना, तो ये सैंटा एना विंड्स यही कर रही हैं। मतलब ये स्प्रेड करने में कोई रोल, मतलब कोई भी वो नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ रही हैं। लेट्स सी। सो हम बेसिकली सबसे पहले शुरू करते हैं टाइमलाइन से। फायर जो है स्टार्ट हुई थी 7 जनवरी को, और सबसे पहले कहाँ पे देखी गई, पैलिसेड्स। आप मान लो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे सबसे पहले 7 जनवरी को अगर हम मान लें तो यहाँ पे फायर का सबसे शुरुआत हुई इस जगह से। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा देखा जाए एकड़ वाइज, एरिया वाइज, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पैलिसेड्स में ही हुआ है। एज यू कैन सी पैसिफिक ओशन है यहाँ पे आपका, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल इन अ वे ये कोस्टल प्लेस है। सो यही बोल रहे हैं कि 7 जनवरी को शुरुआत आपकी पैलिसेड से हुई एंड फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये वर्स्ट होती गई एंड टिपिकली फैलती चली गई। सो देखते हैं पॉसिबल कॉज क्या है इसका, जो अपने कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का पॉसिबल पॉसिबल कॉज क्या है। एक जो मैंने बात की है क्लाइमेट चेंज की। सो क्लाइमेट चेंज में क्या है, वेट वेदर फॉलोड बाय एक्सट्रीम ड्राइनेस। ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज में यूजुअली क्या होता है, वेट विंटर्स होती हैं। कैलिफोर्निया में देखा जाए तो विंटर्स जो होती हैं वेट होती हैं। जो 2022 एंड 23 में अच्छा खासा रेनफॉल हुआ था ठंड में, विंटर में, और इससे क्या हुआ था, वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो काफी डेंस हुई थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, ये जो अभी प्रेजेंट वाली विंटर है ये काफी ड्राई हुई। ठीक है, एक्सेप्शनली ड्राई। एंड इसने क्या किया, जो जो भी मॉइस्चर था उसको क्या हुआ, किल कर दिया। ओके, ड्राई तो मॉइस्चर बिल्कुल ही किल हो गया। जो वेजिटेशन थे, जो भी वहां पे अच्छा खासा वेजिटेशन तो हो ही गया था, लेकिन वो क्या हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गए। ओके, सो नासा की रिपोर्ट भी अगर हम देखें, सो उन्होंने बोला है कि जो सदर्न कैलिफोर्निया है वहां पे नेग्लिजिबल रेनफॉल हुई, बारिश जो बहुत ही ज्यादा कम हुई। उससे क्या हुआ कि काफी ज्यादा ड्राई
कुछ पार्ट्स मतलब काफी ज्यादा ड्राई पार्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे कम मतलब 1944 से देखा जाए तो अभी तक की सबसे कम रेनफॉल हुई है। तो ये पूरा देखिए क्लाइमेट चेंज पे एम्फेसाइज कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं सैंटा एना विंड्स। सैंटा एना विंड्स सैंटा एना विंड्स देखिए क्या है। इस मैप में आप देखिए, ये हो गया आपका ग्रेट बेसिन, ओके, एंड ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन। यहाँ पे डेवलप होता है आपका हाई प्रेशर और यहाँ पे होता है आपका लो प्रेशर। सो यहाँ से जो विंड वी नो दैट इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो ये जो विंड है, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जो जाती है, दिस इज कॉल्ड सैंटा एना विंड्स, ओके। आप देखेंगे ईस्टर्न साइड है आपके रॉकी माउंटेन्स, ये छोटे सीरिया नेवेडा, ये छोटे छोटे माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे। सो ये क्या है, ये पूरा यहाँ से फ्लो करती है, इन छोटे माउंटेन्स के बीच से भी फ्लो कर रही है, ओके। और ये क्या होता है, ये ब्लो कर रही है वेस्टवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम इन ग्रेट बेसिन, ये आपका वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। और एक और चीज जानने की बात यह है कि ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन से ये क्या होती है, एयर, ये विंड है डिसेंड कर रही है, ओके, ये नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाने से क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रेस्ड हो जा रही है, कॉम्प्रेस्ड हो जा रही है, एंड कॉम्प्रेस्ड होके क्या होती है, हीट अप भी होती है। तो दो चीजें हैं, एक तो हो गई कॉम्प्रेस्ड, सिंस इट्स फ्लोइंग डिसेंडिंग, डिसेंड करती है तो कॉम्प्रेस्ड हो जा रही है, एंड हीट अप भी हो जा रही है। इसका मतलब हीट अप होने से क्या होता है कि जो इसकी ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है विंड की, एंड इससे क्या होता है, ड्राई वेदर प्रिवेल होता है, ओके। अगेन ये ह्यूमिडिटी लूज कर रही है, हीट गेन कर रही है, एंड इंक्रीज स्पीड एज दे डिसेंड ओवर माउंटेन, इनकी क्या होती है, स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि इससे रिजल्ट क्या होता है इसका, फास्ट ड्राई एंड वार्म विंड्स दैट रैपिडली फ्लेम्स ओवर ड्राई वेजिटेशन, ओके। तो यही यही इसका कारण है, रीजन है। अगर आप देखा जाए तो सैंटा एना विंड्स क्या है, एक तो सबसे पहले ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ब्लो कर रही हैं, और दूसरा क्या है कि ये डिसेंड कर रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाने में क्या होता है, ये कंप्रेस्ड हो जाती हैं, और कंप्रेस्ड होके ये अपनी ह्यूमिडिटी पूरी लूज कर देती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भी फायर लगी ना, उसको ये फैलाने में बहुत ज्यादा इनका रोल है। ये देखिए, दिस इज योर ग्रेट बेसिन एंड दीज विंड्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखते हैं कि सैंटा एना के और क्या क्या कॉजेज हैं। और सबसे पहले ये बेसिकली हाई प्रेशर सिस्टम है में डेवलप होती है, ठीक है। सो ग्रेट बेसिन में ये डेवलप हो रही हैं। ये बेसिकली एक डेजर्ट रीजन है, ओके, नेवेडा, सीरिया नेवेडा, पार्ट्स ऑफ उटा एंड कैलिफोर्निया। एंड देखा जाए तो डिसेंडिंग एयर है, ऊपर से नीचे की तरफ, वही माउंटेन से ही नीचे की तरफ डिसेंड कर रही हैं। तो ये डिसेंडिंग एयर है, सो हायर एलिवेशन से ये नीचे की तरफ जा रही है, एंड डिसेंड होने के कारण आप देखो, ये डिसेंड होने के कारण क्या होता है, ये कॉम्प्रेस्ड हो जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं, एंड ह्यूमिडिटी अपनी लूज कर देती है, ओके। एक और है फनल इफेक्ट जिसे बोलते हैं, ये फनल्ड है क्योंकि ये क्या होती है, माउंटेन पासेस इन कैनियंस के थ्रू ये फ्लो करती हैं। देखो कोई भी विंड है अगर बड़े एरिया में फ्लो कर रही है ना, एकदम से ये इनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, सो ये क्या होती है, इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं नैरो पैसेज फनल्ड इफेक्ट बोलते हैं। छोटा नैरो पैसेज होता है, इस दिस लीड्स टू इंक्रीज इन स्पीड, ओके। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो ये वार्म एंड ड्राई विंड है, ओके। वार्म एंड ड्राई विंड है क्योंकि ये डिसेंड कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, हॉट एंड ड्राई है। दूसरा है इनका एक्सट्रीम, इनकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है, ओके। इसीलिए क्या है, काफी ज्यादा आप अगर विजुअल्स में देखेंगे तो देख रहे हैं कि पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब पेड़ आप देखेंगे तो ये देखिए, एज यू कैन सी, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा विंडी है यहाँ पे, बहुत तेज जो भी है विंड ब्लो कर रही है, आप देख सकते हो। इसीलिए क्या है, बहुत ही ज्यादा ये फायर पूरी ऐसे फैलती ही चली जा रही है, ओके। एंड फिर क्या है, ये फ्यूल फॉर वाइल्ड फायर, आग में ये घी का काम कर रही है। सो
ये है पूरा रीजन इसका कि ये विंड सैंटा एना विंड्स, एंड दूसरा हो गया आपका क्लाइमेट चेंज। इसी के कारण क्या हो रहा है अभी तक, हम इस पे बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो यूएसए इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड अभी स्लोली ग्रेजुअली कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यही इसका रीजन है कि बिल्कुल ज्यादा ये फैलती ही चली जा रही है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इसके जो यूएस कैलिफोर्निया में अभी जो हो रहा है इसका जो कॉज है वो अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।